अच्छा, तो आज का लेक्चर जो मैंने जिस तरह प्रॉमिस किया था पहली ओरिएंटेशन में, आज पहली क्लास में, कि हम आज पढ़ेंगे टेंस के बारे में और उसके अकॉर्डिंग फिर हम नरेशन ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि टेंसेस का मतलब क्या होता है या टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब यही होता है कि वक्त, टाइम। ठीक है, तो टाइम तीन तरह का होता है, एक गुजरा हुआ जमाना होता है, ठीक है, और एक मौजूदा होता है और एक आने वाला वक्त होता है। ठीक। अच्छा, फिर इसके हमारे पास फर्दर टाइप्स होते हैं। ठीक है, कि फर्दर टाइप्स कौन कौन से होंगे जी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, तो एक सिंपल प्रेजेंट होता है, दूसरा उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है, परफेक्ट, और उसके बाद जो फोर्थ वन है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर एक होता है और कंटिन्यूअस और परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट का भी सिंपल पास्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब पास्ट परफेक्ट इज, मेरा कहने का मकसद ये है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंसेस की टाइप्स होती हैं। ठीक, ये तो सबको ही मालूम होगा। अच्छा, अब हमें मेन मसला क्या आता है कि हमें तो ये चीजें समझ आ जाती हैं कि ये टेंस है, इसमें से हम वाज यूज करेंगे। अगर पास्ट में बात आती है तो हम वाज यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट में आता है तो हम इज एम आर यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसमें डिफरेंट एरर्स होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई समटाइम नहीं कर पाते। ठीक, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस होती है ना, सिंपल, वो हमारे पास सिंपल टेंस होता है। ठीक है, कि अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, मतलब टेंसेस क्या है, बेसिकली टेंसेस यही है जो आम बोल चाल है। लेकिन अब पैसिव वॉइस क्या होती है कि उसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का चक्कर है। अच्छा, इससे पहले पता होगा आपको कि ऑब्जेक्ट क्या और सब्जेक्ट क्या है। ठीक, या अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं इस बोर्ड पे लिखता हूँ। ठीक है, मैं इस बोर्ड पे लिखता हूँ, सिंपल से समझा देता हूँ। ठीक है, शारम को उम्मीद है पता होगा, वो शायद और का भी पता हो। ठीक है, लेकिन सिंपल एक मैंने मुहावरा बोला कि मैं इस पेन से लिखता हूँ, तो इसमें जो मैं है वो कौन है, वो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, कि मैं हूं ना, मेरे बारे में बात हो रही है कि मैं किस चीज से लिखता हूँ। अब जो चीज है, जिस चीज से मैं लिखता हूँ, वो क्या है, वो पेन है। ठीक है, और लिखने का अमल क्या होता है, वो एक एक्शन है, और एक्शन के बारे में हमने पढ़ा है कि एक्शन क्या चीज होती है। एक्शन हमारे पास वर्ब होता है। ठीक। अच्छा, ये हमारे पास सारी बात होगी। अब हम जरा आते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस क्या होगा सबसे पहले। ठीक, एक हमारे पास होता है सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस है उसमें ये चीजें, ये स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं। कौन से स्ट्रक्चर जी बना, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, साथ साथ टेंस के साथ साथ मैं इसकी एक्टिव और पैसिव वॉइस भी करवाता जाऊंगा। अच्छा, ये हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो एक्टिव वॉइस का फॉलो होता है जब हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट टेंस की। ठीक, अब जब प्रेजेंट टेंस की बात हम करेंगे तो उसमें ये उसका है एक्टिव वॉइस। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, आपने सिर्फ सुनना है अभी फिलहाल। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, फिर जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन फिर आपने पूछ लेना है। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस का क्या होता है कि इसमें एक्टिव वॉइस में तो काम, मतलब ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पहले आता है। ठीक है, और फिर सेम टू सेम रहता है, और देन सब्जेक्ट आता है। ठीक, तो एक तो ये चीज है। अच्छा, अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम देखें, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम देखें, एक बड़ी आसान होगी रिकॉर्डिंग।
अच्छा, तो अब हमने ये कर लिया था, समझ आ गई कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हमें समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने वो नहीं देखना कि ता है, ते है, या गया है, जाना है, ठीक है, जाता है, वो चीजें हमने नहीं देखनी। हमने जस्ट इसका कंसेप्ट समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ एस और ई एस का इजाफा होता है और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। ये तो एक्टिव वॉइस है। ठीक, अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो मैंने आपको क्या कहा था कि पैसिव वॉइस में हम काम किस पे कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट पे पास ऑन हो रहा होता है हमारा एक्शन। अच्छा, एक और मजे की बात कि जिस सब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें क्या होता है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, मतलब वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, एक में एक्शन पास ऑन हो रहा होता है, दूसरे में नहीं हो रहा होता। ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब वर्ब को करेंगे तो उसमें हम इन डिटेल इसको देखेंगे। अच्छा, तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी चीज के भाई ये क्या समझाना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं कहता हूं माय मदर लव्स मी। अच्छा, अब इसको मैं जरा तोड़ के बता देता हूँ कि जो माय मदर है इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब लव क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या चीज लग रही है, एस और ई एस का इजाफा हो रहा है। तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और एस और ई एस भी हमने उसके साथ लगा दिया। और ये क्या है, मी, मुझे। ठीक है, मुझे प्यार करती है मेरी माँ। मेरी माँ क्या चीज है, वो सब्जेक्ट है और मैं कौन हूं, फिर ऑब्जेक्ट हूं। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ये तो चलो हमने इसका एक्टिव वॉइस बना ली, एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अच्छा, मैंने बात की थी, ठीक है, कि हमने इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को फिर सब्जेक्ट बनाना है। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, मी की आई होगा। ठीक है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई होगी। ठीक, अब ये वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा ही। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि इस एम आर में कोई बात लिखनी है, आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम ही लगता है। ठीक है, तो आई एम, ये बात भी ठीक होगी, ये बात भी ठीक होगी। अच्छा, अब क्या करना है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मेन वर्ब लव का कौन सा थर्ड फॉर्म होगा, आई एम लव्ड। ठीक है, अब क्या करना है इसके साथ, आई एम लव्ड, उसके बाद क्या लगाना है हमने, बाय। यहाँ पे मैं बाय। कर गया बाय, और ये सब्जेक्ट बाय माय मदर। कोई मुश्किल बात इसमें? ठीक, अब मैं एक और देता हूं, एक और करवाता हूं, फिर तीसरा आप लोगों से करवाता हूं। ठीक है, अब दूसरा है क्या, दूसरा जो हमारे पास है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक, ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें देख लें दोबारा, सब्जेक्ट मेन वर्ब की, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस टी एस लग रही है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसको कन्वर्ट करें, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, अ लेटर इस एम आर में से क्या लगेगा, अ लेटर इज रिटन बाय एम। हिम। ठीक है, अच्छा, अब मैं थर्ड देता हूं, वो करें, फिर इसके आगे हम जरा परस्यू करते हैं थर्ड वन। अच्छा, सिद्रा सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। इसका बनाए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख लें। सिंपल है ना, हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय सिद्रा। देखें, अगेन ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है और ये उसकी वर्ब के साथ एस लगा हुआ। तो हर बर्थडे इज
सेलिब्रेटेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बाय सिदरा। ठीक है, तो ये था। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है शारण? अच्छा, अब इसमें से क्या होता है कि हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे? जिसमें नहीं वाला जिक्र होगा। ठीक है, अब उधर हमने क्या करना है उसकी भी मैं एग्जांपल दे देता हूं। अच्छा, अब जब हमारे पास बात होगी नेगेटिव सेंटेंसेस की, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, इसमें क्या होगा कि एक्टिव वॉइस में अगेन वही बात आएगी और सब्जेक्ट होगा प्लस डू या डज में से कोई एक आएगा। ठीक है, डू डज का तो पता है ना कि सिंगुलर के साथ हमारे पास डज आता है और जब प्लूरल होता है तो उसके साथ डू आता है। ठीक है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या होगा इसमें? ऑब्जेक्ट होगा। अब पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा जी? पैसिव वॉइस इसका ये बनेगा कि ऑब्जेक्ट अगेन पहले आ जाएगा प्लस, अब देखो जो हमारे पास डू और डज है, ठीक है, अब उसकी जगह हमने क्या यूज करना है यहाँ पे? इज, एम और आर यूज करना है। ठीक है, इज, एम और आर यूज करना है प्लस नॉट, और उसके साथ हमने क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है और उसके साथ हमने आगे क्या करना है? बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं, एक सेंटेंस को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ क्या इजाफा हुआ? ये इस नॉट का हुआ और इसका हुआ। ठीक है, अब करते हैं कि सुहेल डज नॉट रीड उर्दू। ठीक है, सुहेल डज नॉट रीड उर्दू। तो अब इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? देखो अब ये कैसे एक्टिव वॉइस है, हमने देख लिया कि भाई क्या है, सब्जेक्ट तो एज इट इज है, डज का हमें पता है। ठीक है, कि ये इस फॉलो कर रहा है, इसमें से कोई एक लग रहा है, सुहेल सिंगुलर है तो उसके साथ डज लग गया। वही नॉट और रीड, रेड, रेड मतलब ये सेम ही होते हैं। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म भी रेड ही होती है, बस उसको प्रोनाउंस डिफरेंट करते हैं। और ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब इसका बनाते हैं हम उर्दू इज, देखो मैंने कहा क्या कहता है? इज, एम, आर में से कोई इज नॉट रेड और बाय, कौन सब्जेक्ट कौन है? सुहेल। ठीक, अब अगली एग्जांपल देता हूं, उसको आप करें। शी डज नॉट लाइक बुक्स। जल्दी से फटाफट इसको करें ताकि आगे मूव ऑन करें। A books is not a book do not like by her. क्या रिपीट करना? Books is oh sorry, book do not like by her. नहीं नहीं, देखो बुक्स है ना, बुक्स के लिए क्या यूज होता है? आर। बुक्स आर नॉट, अब Books लाइक are की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाइक्ड like बाय हर। by her. ठीक है, अब ये तो हमारे पास इसका क्या हो गया? इसका हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अच्छा, अब इसके आगे हम करते हैं कि इंटरॉक्टिव क्या होते हैं, जो जिसमें क्वेश्चन मार्क, जो सवालिया निशान वाले सवाल होते हैं, उसको हमने क्या करना है, उसको देखते हैं कि उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है,
साथ साथ टेंसेस भी हमें समझ आ रहे हैं और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी हमारा कवर होता जा रहा है। अब इसको गौर से सुनना है क्योंकि इसी में फिर फर्दर नरेशन बेस करेंगे। अगर आपको टेंसेस आएंगे तो फिर आप नरेशन कर सकेंगे, और जब तक आपको टेंसेस नहीं आती तो फिर ना आपको एक्टिव वॉइसेस आते हैं ना पैसिव वॉइस, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस भी नहीं आते, फिर नरेशंस भी नहीं आते। अच्छा, अब इंटरैक्टिव की तरफ आते हैं। ये बात किस सेंटेंस की चल रही है, किस टेंस की चल रही है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है अभी तक। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है, सिंपल। जो डू डज आपने लगाया था ना बीच में हेल्पिंग वर्ब, उसको क्या करोगे, उसको पहले लाओगे एक्टिव वॉइस में। ठीक है, डू डज और फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या होगा जी, देखो पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा ये याद रखना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अच्छा, अब पैसिव वॉइस में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को पहले ले आए। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब हमने जो पैसिव वॉइस पिछले सेंटेंस की बनाई थी, तो उसमें हमने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा ना, जिस तरह इसमें एक्टिव वॉइस में डू डज आया, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, एम और आर। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आना है। देखो जिस तरह इधर पहले आया है वो हेल्पिंग वर्ब, तो इज एम आर पहले आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद बाय आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज आएगी, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ये चलेगा। अच्छा, अब जो सबको पसंद है, हम कह देते हैं डू यू प्ले पबजी। ठीक है, डू यू प्ले पबजी। अच्छा, अब इसको देखते हैं, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने देखना है। अब देखो, एक बंदे की बात हो रही है ना, ठीक है, तो यू की बात हो रही है, यू के साथ तो अगर हम देखें तो सिंगुलर की बात हो रही है, तो इसमें से ना ये लगेगा, ठीक है, ना ये लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ड लगेगा। तो हम क्या इसका बनाएंगे, इज पबजी। ठीक है, पबजी, पबजी क्या था, ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। ठीक है, और वर्ब है ना ये, तो इसकी कौन सी, इज पबजी प्लेड, और क्या लगाएंगे, बाय यू। ठीक है, इस पबजी प्लेड बाय यू, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इस पबजी इज प्लेड बाय यू, पर वो गलत हो जाएगा, इस पबजी प्लेड बाय यू। ठीक है, तो ये इसकी क्या वॉइस बन गई, ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई इंटरैक्टिव सेंटेंसेस की। यहां तक समझ आ रही है ना सबको? जी दृश भाई, आ रही समझ। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद एक और सेंटेंस हम लिखते हैं, डज शी, डज शी वॉश योर क्लॉथ्स। अच्छा, अब इसका बनाएं जल्दी से। शर्म, इसका बनाओ जल्दी से। Clothes washed by her. Are your clothes washed by her? ठीक है,